हेलो एवरीवन। मैंने पहले दोनों वीडियो में आपको बता दिया है कि अल्कोआ कहाँ से आया, अल्कोआ प्लस का मीनिंग क्या था। तो ये आपको बेसिक पता होना ही चाहिए। मेजोरिटी केस में अगर आप फ्रेशर हो, 5 साल एक्सपीरियंस है, तो आपको अल्कोआ पूछेगा ही कोई, एंड आपको पता ही होना चाहिए। आपको ऐसे रट्टा मार के पता नहीं होना चाहिए, बट यू शुड प्रॉपर रीजन। तो अभी मैंने बताया कि प्लस कहाँ से आया, तो 2010 से लेके 2018-20 तक वो सब प्लस चला। डेटा शुड बी कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्योरिंग एंड अवेलेबल। अभी आपने रिसेंट में सुना होगा अल्कोआ प्लस प्लस। पहला प्लस था, उसका मीनिंग था कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्योरिंग एंड अवेलेबल। अभी जो दूसरा प्लस लगा है उसका मीनिंग है ट्रेसेबल। ट्रेसेबल ट्रेसेबल मीन्स क्या होता है कि डेटा ट्रेस होना चाहिए। ट्रेस मीन्स जिस सपोज आपने क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम लगाई है, तो उसमें आपने कॉलम यूज़ किया, तो कॉलम का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, कॉलम का COA, अगर उसमें आपने कोई स्टैंडर्ड्स यूज़ किए हैं, USPRS कोई भी स्टैंडर्ड यूज़ किए हैं, तो USPRS कब परचेज किया, कहाँ से आया, उसका COA, उसके वैलिडिटी, वो सब कुछ आपको ट्रेस होना चाहिए, उसमें इजीली मिल जाना चाहिए। जैसे USPRS लगाया है, USPRS का लॉट नंबर, करंट लॉट नंबर, उसकी एक्सपायरी, वो सभी उसमें मेंशन होना चाहिए। मीन्स ट्रेस होना चाहिए डेटा, मीन्स ट्रेसेबल। इसका मीनिंग दूसरा भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर उसमें कोई QMS आ गया, लाइक OS OOT, तो उसमें अगर हाइपो बाइपो सब कुछ लिया तो उसका डेटा उसके साथ रहेगा। लेकिन QA से वो जो OS नंबर, OT नंबर, लैब इंसिडेंट नंबर, वो सब ट्रेस होना चाहिए कि इसके साथ डेटा इजीली, अगर हम कोई भी इंस्पेक्टर या हम अगर डेटा रिव्यू करते हैं और वो आता है, तो हमको जो जो रिक्वायरमेंट है इसका, जैसे वैलिडिटी, तो उसका COA कहाँ से मिलता है, तो इजीली मिल जाना चाहिए। तो डेटा शुड बी ट्रेसेबल। तो जो दूसरा प्लस आया है, तो उसका मीनिंग ये रिसेंट में रिवाइज हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। पहले प्लस में इतना ही था कि कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्योरिंग एंड अवेलेबल। दूसरा प्लस का मीनिंग है ट्रेसेबल। अगर आप कोई भी इंटरव्यू में देने जाओ, देन यू शुड नो इट। थैंक यू।